नमस्कार साथियों, मैं संदीप आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है इसमें हम चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के जो क्लर्क की वैकेंसीज आउट हुई हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो के आखिर तक आप सभी ने बने रहना है। इसमें हम डिटेल में बात करेंगे कि क्या इसमें कितनी पोस्ट हैं, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, एज लिमिट क्या रहेगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं इस पर्टिकुलर एग्जाम को भरने के लिए। तो जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो पूरा आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले जो नोटिस आया है इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन के लिए उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से अभी नोटिस आया है, नोटिफिकेशन नहीं आई है। इसके जो फॉर्म है वो 6 अप्रैल से भरने शुरू हो जाएंगे। तो अभी सिर्फ आपको इसका नोटिस दिखा है। तो नोटिस में क्या लिखा हुआ है कि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल में आपको अपॉइंटमेंट है यहाँ पे क्लर्क की और स्टेनोटाइपिस्ट की। अगर मैं क्लरिकल डिपार्टमेंट की बात करूं तो क्लर्क में इसमें 234 वैकेंसीज हैं और जो हमारा स्टेनोटाइपिस्ट होगा उसमें टोटल 23 वैकेंसीज होंगी। तो इस प्रकार से टोटल 257 वैकेंसीज को अनाउंस किया गया है। ये वैकेंसी रेगुलर ही होती है, लगभग 2-3 साल में एक बार आपको इसकी वैकेंसी देखने को मिल जाती है। काफी अच्छी नौकरी होती है, सारी जिंदगी चंडीगढ़ में रहना है और चंडीगढ़ के जो वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं उन्हीं में ही क्लर्क की ये वैकेंसी होती है। चंडीगढ़ में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं तो उनमें ही इनकी रिक्रूटमेंट जो है वो होती है। ठीक है, अब इसमें सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि इसमें ज्यादा कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो हमें प्रीवियस नोटिफिकेशंस की हेल्प से हमें कुछ क्राइटेरिया हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या इसके लिए चाहिए होगा। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे एज लिमिट की। अब एज लिमिट को लेके हो सकता है कि आपके मन में डाउट हो कि इसकी एज लिमिट क्या रहेगी। तो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में जो क्लरिकल डिपार्टमेंट होता है उसकी जो एज लिमिट होती है वो होती है 18 से 27। अगर आप जनरल कैटेगरी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो एज लिमिट रहेगी 18 से 27। ठीक है, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो एज लिमिट रहेगी 18 से 30। ठीक है, और अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो एज लिमिट रहेगी 18 से 32। तो एज लिमिट आप सबको पता होना चाहिए। तो जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं जो उसकी हमारे पास मैंने यहां पे एज लिमिट लिख दी है। पहली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरी चीज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो क्लर्क की पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन मांगी गई है। ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में हो चलेगी, चाहे आपने बीए करी है, बीएससी करी है, बीटेक करी है, कोई भी अगर आपने डिग्री करी है तो आप एलिजिबल हो जी इस फॉर्म को भरने के लिए। ठीक है, इसमें ग्रेजुएशन के साथ साथ आईसीटी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी मतलब वो जो हमारा कंप्यूटर का कोर्स होता है वो भी मांगा जाता है। तो एक कोर्स भी आपके पास होना चाहिए। हालांकि अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई है, अगर इस बार हो सकता है कि कुछ चेंज हो जाए, वैसे चांसेस कम होते हैं, बट ये चीज चाहिए होगी। ठीक है, और उसके साथ प्लस टाइपिंग स्पीड। इंग्लिश में आपका टाइपिंग टेस्ट होगा और टाइपिंग टेस्ट की जो आपकी स्पीड है वो 35 वर्ड्स पर मिनट ये होनी चाहिए। ये 3 चीजें हैं जो आपसे मांगी जाती है। ठीक है, बेसिक कंप्यूटर आपको आना चाहिए, 35 वर्ड्स पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए और ग्रेजुएशन इसमें क्वालिफिकेशन मांगी गई है। ठीक है, अब इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है बड़ा सिंपल सा सिलेक्शन प्रोसेस होता है। पहले आपका एक एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप हमारा पेपर होने वाला है और उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, 35 वर्ड्स पर मिनट की आपकी स्पीड होगी यहाँ पे। ठीक है, अब जो हमारा टेस्ट होता है जिसे हम रिक्रूटमेंट हमारा जो पेपर होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप जो पेपर होगा उसमें आपको क्या क्या पूछा जाता है। उसमें सबसे पहले तो देखो जीके जीएस। ठीक है, इसमें क्वांट आ जाएगा जिसे हम मैथ बोल देते हैं, इसमें इंग्लिश आ जाएगी जी। ठीक है, इसमें रीजनिंग आ जाएगी और कंप्यूटर आ जाएगा। ये सिलेबस रहता है हमारे पास। ठीक है, और कंप्यूटर हो गया, बेसिक कंप्यूटर होता है बिल्कुल। ठीक है, टोटल 100 नंबर का ये पेपर होता है। तो ये वाले सब्जेक्ट हैं जो आपको पूछे जाएंगे। अगर मैं जीके जीएस की बात करूं तो इसमें वही है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, साइंस है और करंट अफेयर्स वगैरह के सवाल आपको इसमें पूछे जाते हैं। इसमें कुछ सवाल आपको चंडीगढ़ जीके के ऊपर भी आ जाते हैं, बेसिक से सवाल होते हैं। तो चंडीगढ़ जीके भी आपको इसमें पूछी जा सकती है। ठीक है, तो सिलेबस बिल्कुल सॉर्टेड सा सिलेबस है। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो सेम सिलेबस है, अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो तो ये सिलेबस सेम ही है, बस ये चीज एक्स्ट्रा हो जाएगी आपके लिए। सेम सिलेबस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जो कन्वेंशनल पेपर होते हैं हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के
उनके जैसा ही ये पेपर होता है। आज तक ये पेपर ऑफलाइन ही हुआ है, शायद इस बार ऑनलाइन कंडक्ट करवाने की कोशिश हो सकती है, लेकिन अभी तक यही है कि आपका पेपर ऑफलाइन भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है। ठीक है जी, तो ये हमारा सिलेबस होगा। अब इस एग्जाम की अगर आप तैयारी करना चाहते हो और आप चंडीगढ़ के आसपास हो तो आप हमारे साथ ऑफलाइन भी जुड़ सकते हो। इसके अलावा हमारी क्लासेस ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में होती हैं। ठीक है ना, इसकी डिटेल डिस्कशन मैं आपको दूसरी वीडियो में दूंगा। अगर आप इस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हो। हमारा एड्रेस है ज्ञानम इंस्टीट्यूट 91 92 93, ये एसईओ नंबर है, सेक्टर 34 में, सेक्टर 34 ए में हमारा ऑफिस है। ठीक है, जो हमारा इंस्टीट्यूट है सेक्टर 34 ए में है, 91 92 93 एसईओ नंबर है, सेकंड फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है। अगर आप हम विजिट करना चाहते हो आप विजिट भी कर सकते हो। ठीक है, आप हमारे नंबर्स पे कॉल कर सकते हो, आने से पहले आपको पूरा एड्रेस बता दिया जाएगा 3434। अगर आपको आने में कोई भी इशू होता है तो इस नंबर पे आप कॉल करिए, आपको पूरा पता बताया जाएगा। ठीक है, तो बहुत अच्छी पोस्ट है, काफी टाइम बाद निकली है, तो अच्छे से तैयारी करो, 3-4 महीने में इसका पेपर भी कंडक्ट करवा लिया जाएगा। ठीक है ना, तो होपफुली आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी। 6 अप्रैल से फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे और आपने फॉर्म को भी फिल कर लेना है अगर आप एलिजिबल हैं तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो मैं खत्म करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, थैंक यू।